गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम है जितेंद्र कुमार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के दो टाइप हैं। सबसे पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये इसका क्या है, सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें हमने इसमें एक डायोड यूज़ किया हुआ है जिसका रजिस्टेंस कितना है, दैट इज़ RF। ये इसका फॉरवर्ड बायस में कंडीशन में रजिस्टेंस है। ये RS जो किया है एक सीरीज़ मल्टीप्लायर रजिस्टेंस है, और RM यहाँ पे ये PMMC जो मीटर है उसका रजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक AC सिग्नल है। आइडियल कंडीशन में हम जानते हैं कि जो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, जबकि रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड की। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसके स्केल है जो कैसा है, नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर यानी पैराबोलिक टाइप का इसका ये इसमें कर्व हमें मिलता है। तो इस को पैराबोलिक नेचर को हमें रिमूव करने के लिए, इसको लीनियर फाइंड आउट करने के लिए, लीनियर कर्व प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे ये लगभग काफ़ी हद तक ये जो कर्व होगा वो हमें लीनियर हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अपन निकालते हैं इसके बाद इसकी एवरेज वैल्यू। तो यहाँ एवरेज जो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, दैट इज़ IM/पाई। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ जो IM की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ BM/ टोटल रजिस्टेंस। तो ये हो गया, हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी। और BM क्या होता है, √2 BRMS होता है अपॉन टोटल रजिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन देखें, इसको हमने सोल्व कर लिया। √2/पाई कितना होता है, 0.45, दैट इज़ गोज़ टू दिस। तो ये अपना पास आ गया। तो ये हमने किस केस में लिया है, ये AC वाले केस में आया अपना। तो अब मान लेते हैं, अब हम लेते हैं इसमें DC सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लो DC अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हम DC अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में जो करंट की जो वैल्यू होगी हमारी, दैट इज़ कितनी हो गई है यहाँ पे, यहाँ करंट की जो वैल्यू होगी वो IM होगी BS/ टोटल रजिस्टेंस। क्योंकि हम जानते हैं जो DC के केस में जो DC इक्विवेलेंट जो होता है टू AC जो होता है वो RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे जो BS है, ये DC इक्विवेलेंट सोर्स है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, BRMS को। तो यहाँ पे जो मीटर में फ्लो होने वाली जो करंट होगी AC के केस में वो कितनी होगी, 0.45 इंटू BRMS/RS + RF/RM। यानी ये 0.45 टाइम्स होती है DC में जो मीटर करंट जो फ्लो होती है उसका। और हम जानते हैं कि PMMC इंस्ट्रूमेंट में थीटा समानुपाती क्या होता है, I। तो यहाँ पे जो AC में जो थीटा एंगल जो होगा, यानी जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 0.45 टाइम्स होगा डिफ्लेक्शन इन DC। सिमिलरली सेंसिटिविटी समानुपाती होती है डिफ्लेक्शन के। सो हम कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो होगी तुम्हारी इन केस ऑफ AC कितनी होगी हमारी, 0.45 टाइम्स होगी सेंसिटिविटी इन DC। हम बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ हमने फुल वेव रेक्टिफायर में वही सीरीज़ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यूज़ किया है, 4 डायोड यूज़ किए हैं, जिसमें 2 फॉरवर्ड बायस में होंगे और 2 रिवर्स बायस में होंगे। अब यहाँ पे एक हमने मीटर रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो एवरेज वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो 2 गुनी आती है अपने जो हाफ वेव रेक्टिफायर से, यानी 2 टाइम्स हमें मिलती है। दैट इज़ 2/पाई IM की जो हमने क्या पुट कर दिया, BM/ टोटल रजिस्टेंस RS + RM + 2RF। चूँकि अब यहाँ पे 2 डायोड फॉरवर्ड वाइस में होंगे, तो यहाँ पे ये हमने लिखा है 2RF। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ AC के केस में 0.9 BRMS / टोटल रजिस्टेंस। अब हमने क्या किया, इस पर DC अप्लाई किया। तो DC के केस में हम जानते हैं IM की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ BS / R इक्विवेलेंट, यानी BS / यहाँ पे टोटल रजिस्टेंस ये हो गया। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट जो DC सोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ RMS वैल्यू वोल्टेज के BRMS के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो हमारे AC के केस में जो मीटर करंट होगी तुम्हारी वो कितनी होगी, दैट इज़ 0.9 टाइम्स होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.45 टाइम्स आ रही थी। तो फुल वेव में ये 2 गुनी हो जाती है, यानी 0.9 टाइम्स ऑफ मीटर करंट इन DC। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा तुम्हारे AC में, तो वो क्या होगा हमारा, वो भी 0.9 टाइम्स होगा डिफ्लेक्शन इन DC। एंड सिमिलरली सेंसिटिविटी इन केस ऑफ AC क्या होगी हमारी, 0.9 टाइम्स होगी सेंसिटिविटी इन DC। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमारा, फॉर्म फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू।
और हम जानते हैं कि सबसे पहले बात करें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो फुल वेव रेक्टिफायर में अभी हमने देखी एवरेज वैल्यू कितनी आती है, दुगनी आती है हाफ वेव रेक्टिफायर का, यानी 2 टाइम्स ऑफ बी एम अपॉन पाई, और आर एम एस जो वैल्यू होती है हमारी दैट इज़ बी एम बाई √2। तो वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में उसका जो फॉर्म फैक्टर आ गया दैट इज़ पाई अपॉन 2 √2 यानी 1.11। उसी तरह से हमने क्या निकाल लिया, अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर निकाला, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू होती है हमारी बी एम अपॉन पाई होती है, और आर एम एस जो वैल्यू होती है हमारी वो कितनी होती है, दैट इज़ बी एम बाई √2 होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर आ गया दैट इज़ पाई अपॉन √2 यानी 2.22। उसके बाद जो स्क्वायर वेव की बात करें तो स्क्वायर वेव में आर एम एस और एवरेज दोनों बराबर होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1 होता है। और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे जो आर एम एस जो वैल्यू होती है तो वो होती है हमारी बी एम बाई √3, और जो एवरेज जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी बी एम बाई 2। तो यहाँ ट्रायंगुलर वेव में जो हमारे जो फॉर्म फैक्टर होगा हमारा 1.154 होता है। सिमिलरली जो शॉर्टूथ वेव फॉर्म होती है तो शॉर्टूथ वेव फॉर्म में जो फॉर्म फैक्टर होता है वो सेम आता है जो हमारे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में आता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर ड्यू टू कैलिब्रेशन, यानी इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक यूज़ किया हुआ है एक डीसी डायल, जिस पे टोटल ये आपको रीडिंग्स इसमें दी हुई हैं, और ये इससे हमने बनाया है एसी डायल। तो यहाँ पे हमने एसी डायल बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है कि ये डायरेक्ट ये एसी वैल्यू मेजर कर ले, तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये साइनोसोडियल टाइप की वेव फॉर्म है, तो इसलिए हमने क्या किया है इसमें साइनोसोडियल जो वेव फॉर्म है उसका जो फॉर्म फैक्टर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ये जो स्केल है वो सीधा डायरेक्ट जब हम इसमें एसी इनपुट देंगे तो ये एसी आरएमएस वैल्यू मेजर कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस केस में जो हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर अप्लाइड वेवफॉर्म, जो भी हमने वेवफॉर्म अप्लाई की उसका फॉर्म फैक्टर माइनस जिस वेवफॉर्म की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, या जिसका अपन कैलिब्रेशन कर रहे हैं उसका फॉर्म फैक्टर डिवाइडेड बाई अप्लाइड वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को पढ़िए सबसे पहले, एक फुल वेव रेक्टिफायर मीटर और इस कैलिब्रेटेड है टू द मेजर साइनोसोइडल आरएमएस करंट। अब यहाँ पे कैलिब्रेटेड वेवफॉर्म कौन सी है, दैट इज़ साइनोसोइडल है। उसके बाद फिर क्या किया है, इसको अप्लाई किया है किस पे, सॉटूथ, और यहाँ पे अप्लाइड वेवफॉर्म कौन सी है, सॉटूथ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो अप्लाइड वेवफॉर्म है सॉटूथ उसका फॉर्म फैक्टर यहाँ पे आएगा माइनस, और जो कैलिब्रेटेड है वो कौन सी है, साइनोसोइडल, उसका फॉर्म फैक्टर यहाँ पे आएगा। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको पता ही है, तो फार्मूला आपको पता है तो आप यहाँ से सीधा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अप्लाइड वेवफॉर्म कौन सी थी है, दैट इज़ अप्लाइड वेवफॉर्म कौन सी है हमारी, सॉटूथ है, और सॉटूथ का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, दैट इज़ 1.154 माइनस, और जो हमारी जो टेस्ट वेवफॉर्म कौन सी, दैट इज़ साइनोसोइडल है, और साइनोसोइडल का फॉर्म फैक्टर होता है 1.1 डिवाइडेड बाई 1.154 अप्लाइड का मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज़ 3.83%। तो ये इस तरह से अपन क्या निकाल लेते हैं, इसमें परसेंटेज एरर इसमें अपन निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे क्या डायरेक्ट आपको निकाल दिया। नहीं तो इसमें दूसरे मेथड में अपन क्या इसमें इस तरह से निकाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कैलिब्रेटेड वेवफॉर्म थी साइनोसॉइडल उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, दैट इज़ टेस्ट का दैट इज़ 1.1, और दूसरी हमारी कौन सी है, अप्लाइड, दैट इज़ सॉटूथ वेवफॉर्म है। तो सॉटूथ वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर हमने ये निकाला हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या है यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकाल ली। हम जानते हैं कि जो सॉटूथ वेवफॉर्म क्या होती है, इस टाइप की होती है। तो यहाँ से अपन देखें तो इसका जो टाइम पीरियड कितना है, दैट इज़ टी है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू कितनी आ रही, दैट इज़ आई आ रही है। तो यहाँ पे इसमें जो करंट है तो करंट की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन बन रही है ये एक लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो लाइन की इक्वेशंस का जो समीकरण होता है वो कितना होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, दैट इज़ वाई बराबर दैट इज़ आई बराबर इक्वल टू एम। एम यहाँ पे क्या होगा, स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, दैट इज़ वाई अपॉन एक्स। अब वाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ आई, और एक्स की वैल्यू दैट इज़ कितनी है, दैट इज़ टी, आई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ से हमने इसकी निकाली आरएमएस वैल्यू, ये इसका आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज़ आई अपॉन टी इंटू टी, दैट इज़ ये किसकी वैल्यू है, हमारी आई की। यहाँ पे अपन इसका क्या करेंगे, आई का स्क्वायर करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये वैल्यू हमने निकाल ली। तो हमारे पास वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, आई अपॉन √3। और जो एवरेज जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/t 0 से t आई स्क्वायर टी टी। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज़ आई अपॉन टी इंटू टी डी टी। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज़ आई अपॉन 2 आ गई।
तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर हमने निकाल लिया अप्लाइड, जो कि कितनी थी 102, तो उसका हमने फॉर्म फैक्टर निकाल ली, दैट इज़ I/√3 डिवाइडेड बाई I/2 इक्वल टू हो गया हमारा 2/√3 यानी 1.154। तो हमने इस वैल्यू को इसमें फॉर्मूले में रख दिया, 1.54 माइनस 1.11 डिवाइडेड बाई 1.154 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया हमारे पास दैट इज़ 3.89%। तो इस तरह से हमने क्या है ये एरर ड्यू टू कैलिब्रेशन इसको सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।